रोमन के फैन लाखों में नहीं करोड़ों में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोमन रेंज के ऊपर एक वक्त ऐसा भी था कि वो WWE के ओवर हेटेड सुपरस्टार रहे हैं, यानी कि एक ऐसा सुपरस्टार जिसको फैंस की तरफ से बू मिलती रही या फैंस की तरफ से नापसंद किया जाता रहा। रोमन रेंज को फैंस की तरफ से सबसे ज़्यादा बू तब मिलने लगी जब उन्होंने अंडरटेकर को हराया रेसलमेनिया में। तो हालांकि इससे पहले ब्रॉक लेसनर ये काम कर चुका था, ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ चुका था, लेकिन उसके बावजूद जो अंडरटेकर फैंस में इतने ओवर थे और इतना उनको चैंट्स या चीयर्स फैंस की तरफ से मिलते थे, जब रोमन रेंज ने अंडरटेकर को हराया तो उसके बाद जो रोमन को जो फिर क्राउड की तरफ से या WWE के यूनिवर्स की तरफ से इतनी ज़्यादा बू मिली कि जब रोमन रेंज अंडरटेकर को हराने के बाद मंडे नाइट शो में आते हैं अपने सेगमेंट के लिए, अपने प्रोमो के लिए और अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, तो फैन की तरफ से उनको इतना ज़्यादा बू मिलता है कि रोमन मैक के ऊपर कुछ भी बोल नहीं पाते, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने ही नहीं दिया जाता उनको। वो अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करे बगैर ही वापस चले जाते हैं। फिर टाइम आता है 2020 का, जब रोमन रेंज का करैक्टर चेंज होता है, यानी कि उनका करैक्टर स्विच होता है द बिग डॉग से हेड ऑफ द टेबल में। फिर रोमन रेंज ने अपने आप को इतना ग्रूम और इतना वेल स्टैब्लिश किया कि पता ही नहीं चला कि जो बू करते थे वही फैंस उनको एक्नॉलेज करने लगे। तो अब तो WWE भी रोमन रेंज को एक्नॉलेज करती है और अब रोमन रेंज WWE का एक मेगा स्टार है जो WWE को रन कर रहा है, जो WWE की हर तरह से WWE के लिए प्रॉफिटेबल है, चाहे अगर व्यूवरशिप की बात हो, अगर सेल्स टिकट की बात हो, तो वो रोमन रेंज ही ऐसा काम कर रहा है जो WWE के लिए हर लिहाज से रोमन रेंज एक प्रॉफिटेबल और WWE का एक एसिड है। तो WWE भी रोमन रेंज को उसी तरह से ही यूटिलाइज कर रही है, लेकिन 2025 जो है वो रोमन रेंज के लिए कुछ खास नहीं रहा। उसमें ना ही तो रोमन रेंज ने इतने ज़्यादा मैचेस खेले और ना ही उनको कोई अच्छी विक्ट्री मिली है। तो अब रोमन रेंज एक WWE की जो चैंपियनशिप पिक्चर में आने लगे हैं। तो हम देखते हैं कि रोमन रेंज पहले तो ब्रॉक लेसनर को फेस करते हैं या CM पंग या कोडी रोड्स को करते हैं। तो उसके बाद WWE का डिसीजन होगा कि वो रोमन रेंज को कौन सा टाइटल देना चाहती है, और फिर हम देखेंगे अपने ट्राइबल चीफ का जलवा। और जब जो रोमन रेंज ने इतने सालों में अपने आप को ग्रूम किया और मेगा स्टार बने, वो ऐसे ही नहीं बने। उसके पीछे रोमन की हार्ड वर्किंग है, मेहनत है, सब कुछ है, उसके सेक्रीफाइसेस हैं, उसने फैंस से गालियां खाई हैं, गालियां खाने के बाद ही रोमन रेंज एक WWE का एक मेगा स्टार बना है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो।